दीपक पता नहीं किस बहान चौध की नजर लगी है भाई तुमने जो बताया था ना इकोनॉमिक्स का, वो तो हमने सही कर लिया। जैसे तुमने मैक्रो का बताया था, इंडियन का बताया था। यार जरा अकाउंट का भी बता दे, क्योंकि अकाउंट में मैंने देखा तेरे अच्छे नंबर आए थे। चल मेरे मित्र, तूने कहा ना, अब तू रुक जरा सुन। देखो भाई लोग, धन्यवाद तुम लोगों ने पिछली वीडियो देखी, और बहुत बहुत थैंक यू सबका जिन्होंने पिछली वीडियो देखी। अब मेन चीज, अकाउंट कौन है? ये अकाउंट चीज, ये अकाउंट बेचारा अकाउंट, इस अकाउंट को क्या करेगा कोई? ये बुक्स करें, ये वाली बुक्स करें, कौन सी बुक करें? अरे रुको जरा, सबर करो, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। उससे पहले भाई लोग, तुम लोग सबसे पहले लाइक करो। लाइक नहीं करना, बस देख लो, कॉपी पेन ले आओ, जो मैं बता रहा हूँ वो नोट कर लेना। मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ, मेरे 90 आए थे। अगर तुम लोगों को देखना है मेरा रिजल्ट, पिछली वीडियो देख लो। अगर पूरा रिजल्ट ही देखना है कि मेरा रिएक्शन क्या था, वो चीज़ उसे पिछली से पिछली वीडियो देख लो, साफ बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, अकाउंट। अकाउंट ऐसा है, हर बच्चा कॉमर्स का डरता है इससे, लेकिन मैं नहीं डरता था। क्यों नहीं डरता था? मेरा पेपर ऐसा था ना, प्री बोर्ड में मैं तुम्हें बताऊँ, प्री बोर्ड से पहले हाफ ईयर से पहले जो पेपर होता है, SA1 कहते हैं जिसको, पीरियोडिक टेस्ट बोल देते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेस्ट में मेरा ठीक ढंग के आ गए थे नंबर, हाफ ईयरली में भी आ गए थे। लेकिन प्री बोर्ड में मैं तुम्हें अगर अपने नंबर बताऊं, वो मैं तुम्हें बीच में बता दूंगा, तुम टेंशन ना लो। मैं प्री बोर्ड में मेरे को आता था, लेकिन मैं छोड़ के आया था, ठीक है। और प्री बोर्ड के मार्क्स बिल्कुल मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरे बोर्ड में इतने हैं। तो इकोनॉमिक्स में तुम्हें बता दूं, मेरे 62 आए थे, जिसमें मेरे 77 आए हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ मेन बात, जिसके लिए तुम रुके हुए हो। अकाउंट में तुम लोगों को एक बुक फॉलो करनी है, कोई भी। या तो तुम, मेरे हिसाब से तो DK गोयल बेस्ट है, DK गोयल बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर तुम्हें कोई और दूसरी बुक्स दिख रही है, क्योंकि मैंने उससे पढ़ा नहीं था, मैंने यही फॉलो करी थी, तो तुम यही फॉलो करना। MCQ दे रखे हैं इसमें, मेन बात MCQ की है, क्योंकि उसमें मेरे को नहीं पता कि क्या दे रहे हैं, लेकिन इसमें MCQ दे रखे हैं। MCQ बहुत मात्रा में, हर चैप्टर के बहुत है। हर चैप्टर में अगर 100 MCQ है, तुम्हारे 5 चैप्टर पार्टनरशिप के 500 MCQ, और उससे बाहर आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। अब मेन मुद्दा बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले तुम लोगों को शेयर चैप्टर निपटाना है। शेयर्स कर लिया। शेयर चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान। अगर तुम्हें इसकी ट्रिक्स चाहिए तो मेरे को बताना, मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा। इस चैप्टर में लगातार ट्रिक्स लगती हैं। और एक बात बता दूं, मैंने पेपर में एक भी एंट्री का रट्टा नहीं मारा, मैंने पेपर में बैठ के एंट्री बनाई है। और जो मेरे नंबर कटे हैं ना, ये कि मेरा नंबर कटे हैं, ये इसी चीज़ की वजह से। मेरा छूट गया था पेपर, बहुत लेंथी आता है, बहुत ज़्यादा लेंथी आता है, तो स्पीड बना के रखो। और मेरा तो मैंने एक्स्ट्रा शीट भी ली थी, तो टीचरों ने साइन कराने के चक्कर में लेके भाग गई। का साइन, मैम कहाँ करने साइन, नहीं करने साइन, यहाँ करने साइन, ऐसी कराओ। उसकी वजह से मेरे 3 नंबर का क्वेश्चन छूट गया MCQ। और आता मेरे को सारा पेपर था, मैंने 15 मिनट में देखा ना रीडिंग करके, सारा बढ़िया तरीके से आता था। लेकिन मेरा यार छूट गया पेपर, MCQ छूटे हैं मेरे, MCQ। बाकी सारा पेपर सही है, सारा पेपर। सोचो तुम जरा, जिस बंदे के 90 आ रखे और MCQ उसके छूट गए, इसका मतलब उसको आता नहीं था क्या MCQ एक भी? सोचो जरा, तुम खुद दिमाग लगा के सोचो। चलो मेन बात पे आते हैं। पार्टनरशिप करी तुमने, सबसे पहले पार्टनरशिप खत्म करोगे तुम। पार्टनरशिप का अगर तुम 5th चैप्टर नहीं करते, डिसोल्यूशन नहीं करते, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम लोगों को एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल, ये तीनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है। और ये तीनों चैप्टर तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। ये तुम्हारे कैसे होंगे? रजत अरोड़ा देखो, रजत अरोड़ा के नोट्स बनाओ। नोट्स चाहिए मैं बताऊँ, अगर तुम्हें बताइए एक बार बताओ तो सही, नीचे नोट्स चाहिए मैं बताऊँगा। सिर्फ रजत अरोड़ा देखो, सिर्फ रजत अरोड़ा, और कोई मत करना, मत करना, मत करना फॉलो। CA प्राग कर सकते हो, प्राग सर कर सकते हो तुम लोग, लेकिन वो थ्योरी बेस्ड कराते हैं, ज़्यादा थ्योरी बेस्ड कराते हैं। लेकिन पेपर में प्रैक्टिकल ज़्यादा आएगा। थ्योरी का क्वेश्चन लिटरली सिर्फ 10 नंबर का आ सकता है, सिर्फ 10 नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं आएगी थ्योरी, उससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं आएगी। 80 में से 70 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल के हैं, उससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। तो इसमें मैंने तुम्हारी 3rd बुक का प्रैक्टिकल जो है ना, कि तुम्हारे थ्योरी का एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, वो भी मैंने इंक्लूड करे, तो उससे सब मिला के 10 नंबर का ही आएगा। और उसके बाद आते हैं MCQ की स्ट्रेटेजी। MCQ की क्या स्ट्रेटेजी होती है? MCQ तुम लोगों को 15 मिनट लेने हैं। 15 मिनट लेने के बाद तुम लोगों को 15 मिनट में जितने MCQ होते हैं कर दो। तुम्हारे स्टार्टिंग में 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, कर दो सारे MCQ निपटा दो। क्योंकि मेरे MCQ छुट्टी तो मैं आज भी करता हूँ, क्योंकि मेरे स्पीड इतनी बढ़िया थी। मेरे जो क्वेश्चन थे ना बड़े बड़े, मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे। मेरा 1.5 घंटे, मैंने 2-2.5 घंटे में कर दिए थे। लेकिन वो मैडम ने देर लगा दी शीट लाने में, उसमें मेरे 10 मिनट रह गए सिर्फ, और 10 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन हो पाए। लगती है बात। चलो अब तुम्हें बताता हूँ बात। तुमने सेकंड वो कर लिया, फर्स्ट चैप्टर तुम लोग कर लोगे, सेकंड चैप्टर तुम लोग कर लोगे, 3rd कर लोगे, 4th कर लोगे, 5th मत करना। शेयर्स कर लेना, डिवेंचर्स कर लेना। डिवेंचर करने के बाद क्या करोगे? डिवेंचर करने के बाद तुम डिसोल्यूशन करना, क्योंकि अगर तुम अगली बुक पे जाओगे तुम्हें नहीं आएगा ज़्यादा समझ में, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट खुले माइंड से होती है, प्रेशर से नहीं होती। वो प्रेशर से नहीं होगी याद, और बहुत आसान है वैसे तो, बहुत आसान। अगर तुम्हें ट्रिक्स भी चाहिए ना उसको बनाने की, वो मैं बता दूंगा। रजत सर से बहुत अलग ट्रिक्स है मेरे लिए, मैंने अपनी ट्रिक्स बनाई है उसके में, तुम्हें मैं बता दूंगा, तुम टेंशन ना लो, एक बार देखना जरा। मैंने अपनी ट्रिक्स बनाई है, हमेशा अपने आप याद रहती हैं। देन अब मैं आता हूँ पर्सनल चैप्टर वाइज पे। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में सबसे पहला उसमें थ्योरी का वो क्वेश्चन याद है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे। वो क्वेश्चन 100% थ्योरी में आता है, 1 नंबर का MCQ लिख के ले लो मेरे से, आएगा
वो याद रख लेना बस। उन 5 में से 4 आ जाएंगे क्वेश्चन, बताओ कौन सा गलत है इसमें से, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, बता देना वो बस, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारे पास गारंटी का क्वेश्चन, लिख के ले लो, 100% आएगा। फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसमें 100% आएगा ये वाली चीज़। उसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर पे आएगा हिडन गुडविल, बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। इसमें आएगा जो रिजर्व वाली होती है ना, जैसे रिजर्व कई सारे होते हैं, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान रखना डेबिट है क्या क्रेडिट है, ये याद रखना मेरी बात। ये वाला रिवैल्यूएशन में 100% आएगा। कैपिटल अकाउंट 100% आएगा इसका। इसकी बैलेंस शीट बनानी 100% आएगी, और आया था मेरे पेपर में यार, मैं तुम्हें क्या कहूँ, आया था। उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर में, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बस रेशियो है, और रेशियो बहुत आसान है। गेनिंग रेशियो वो तो आगे आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो बतानी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें 5 केस एडमिशन का बता रहा हूँ, एडमिशन में 5 केस लगते हैं सिर्फ। उन 5 केसों को ऐसे याद करना है, ऐसे कैसे, ये विड्रो वाला, ये 3 केस, ये सबसे पहले वो लेके आया, उसके बाद इसने वो बांटा उसमें, उसके बाद इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, ठीक, पार्टनर्स ने जो ओल्ड पार्टनर थे। ये क्या होगा, करंट अकाउंट में लेके आया तो करंट AB वाला 2AB, ठीक है। अभी तुम्हें समझ नहीं आया, अगर तुमने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को सेव करके रख लेना, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पेपरों में काम आएगी, ये मेरी बात 100% याद रखना। मेरी बात सिर्फ ये याद रखना, तुम लोग पेपर में फोड़ने वाले हो, अगर तुम मेरे को करोगे ना फॉलो, भाई लोग तुम लोग फोड़ने वाले हो पेपर को, क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक बनाई है, मैं खुद बनाई है, और वो मेरे पेपर में याद ऐसी है। और बिजनेस की तुम्हें ऐसी ट्रिक याद करवाऊंगा ना मैं, हर जो यही याद होते, पॉइंट्स नहीं याद होते, उनको ऐसी याद करवाऊंगा ना मैं तुमको, तुम कहोगे भाई बहुत बढ़िया भाई, तूने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई है, क्या बनाई है तूने, 1 नंबर। कोई दिक्कत नहीं, तो टेंशन ना लो, सब बताऊंगा तुम्हें। जो तुम अभी देख रहे हो ना, तुम्हारा पहला चैप्टर हो गया होगा, दूसरा हो गया होगा, तीसरे पे पहुंच गए होंगे, तीसरा तो शायद छुड़वा देते हैं, मेरे स्कूल में छुड़वा देते, तो मैंने कर लिया था, पर मैंने भी तुम्हें एक बात बता दूं, अपना सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट छाप दो। रुको जरा, सब्र करो यार। चलो बता रहे अकाउंट की भी, अकाउंट की बताते तेरे को, सुनो, जय श्री राम। तो सुनो भाई, अकाउंट के लिए तुम लोगों को कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ तुम्हें समझना है, और ये तुम्हें डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, इस पर कोई नहीं है। अगर तुम जून से भी स्टार्ट करते हो, जो ये 1 महीने में होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको रेगुलर करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। मेरे जो साथ के बच्चे थे ना, उन लोगों के इकोनॉमिक्स में अच्छे आ गए थे, बिजनेस में रट्टा मार लिया था, इंग्लिश में तो वो थे ही, क्योंकि मेरी इंग्लिश में कटे थे, मेरे को समझ नहीं आती इंग्लिश, सबसे घटिया भाषा लगती है मेरे को। उसके बाद एक म्यूजिक का था, फिजिकल का आता है तुम लोगों का, ठीक है, क्योंकि अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है, स्कूल के टीचर ज़्यादा ढंग के समझ, मेरे को पता है तुम लोगों का यार, स्कूल में समझ नहीं आता, मेरे को अच्छी तरह पता है, मैं तुम्हारे से ही आया, और मैं स्कूल जाता भी नहीं था ज़्यादा, मेरे को पसंद ही नहीं स्कूल जाना था। जैसे आया ना, जैसे फ्राइडे हो गया, सैटरडे छुट्टी, संडे के आ गया, मंडे की छुट्टी हुई नहीं तो चले गए, ऐसी वेडनेसडे की छुट्टी कर ली, बीच में कोई ऐसे कोई हॉलीडे आ रही है, उसे 1 दिन पहले छुट्टी कर ली, उसके 1 दिन बाद छुट्टी कर ली, काम खत्म। ऐसे छुट्टियां मारू बहुत, क्या क्या दिखाई कुछ, बहुत बहुत बोल रहा है प्रिंसिपल मेरे को, प्रिंसिपल सर बहुत बोल रहे हैं मेरे को, खासकर वो मैथ वाली मैडम, सुबह 7:30 बजे स्कूल बुलाने थे, बड़ी उसमें सर्दी में स्कूल बुला लिया, वही तुम तो लेट आए, फिर पेरेंट्स से मम्मी के बारे में बोलने लग गई, वही फिर क्या करें, लड़का है भाई, हमें भी थोड़ा दुख होता है, सारी घर की बात बोलने लग गए, हमें भी दुख होता है यार ये बात सुन के। फिर प्रिंसिपल सर से लिखवा के लाओ, वो करवा के लाओ। अब देखिए नंबर आए ना, तो मैं बताऊं, सब है ना मैडम ऐसे होगी, इतने हो गए हैं, उनके फेवरेट टीचरों के नहीं आए यार, फेवरेट बच्चों के नहीं आए, फेवरेट जो उनके बच्चे थे ना जो आ सकते थे, उनके नहीं आए, मेरे ज़्यादा आ गए, ये जय सीताराम। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, अकाउंट कैसे करना है। अकाउंट डेली करना है, अकाउंट डेली करना है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा हमें 100% क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, को देखो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने कितनी कॉपियाँ अपनी अकाउंट के लिए भरी हैं। देखो ये देखो, मैंने ऐसे फॉर्मूला बनाए थे उसके हर एक चीज़ का, अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए मेरे को बताना, मैं तुम्हें दे दूँगा। देखो हर चीज़ के हर एक फॉर्मूला बताया था, और तुम्हें आगे पता चलेगा ये कितने इंपॉर्टेंट है। देखो पहली कॉपी, देखो जरा, पहली कॉपी अकाउंट की है, ये देखो अकाउंट है, अकाउंट का ही पेज है, अकाउंट की है, अकाउंट पहला कॉपी, सारे 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ये 8, ये वाली 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं नोट्स की, 11वीं, 12 कॉपियाँ, ये देख लो, 12 कॉपियाँ भरी थी तुम्हारे भाई ने, तब जाके इतनी मेहनत करके देखो इतना बड़ा, ये देखो 12 कॉपियाँ भरी थी तुम्हारे भाई ने, तब जाके आया कहीं, तब जाके कहीं पे रिजल्ट आया ये 90 नंबर। ठीक है, अकाउंट पे बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा, ये समझना पड़ता है, ये ऐसी आना चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम्हें जैसे तुम स्टार्टिंग सारा कर रहे हो, अगर सारे साल में अगर तुम कर रहे हो, तो लास्ट में आके अगर तुम बिजनेस पे नहीं देते ध्यान, ज़्यादा देना है थोड़ा, जैसे पेपर आ रहा है 1 दिन पहले पढ़ लिया, 2 दिन पहले पढ़ लिया, सारा रट्टा मार के या फिर समझ के पेपर देने चले गए, लिख के प्रैक्टिस कर ली, उसकी बिजनेस की अलग से स्ट्रेटेजी लेकर आऊँ तो टेंशन ना लो, सब होगा। उसके बाद आते हैं इंग्लिश के लिए तो मैं तुम्हें बताऊंगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने दिक्कत करी है ना, वो तो मैं बताऊंगा, जो मेरी गलतियां रही हैं जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा नंबर कटे हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा जरा क्या कांड करा मैंने। ठीक है, मेन बात इस पर आते हैं, तुम लोगों को 3 से 4 बजे या 2 से 3 बजे तक डेली प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो नया कॉन्सेप्ट नहीं समझना, ना, प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन ले लिए, DK गोयल की क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद करना है, बस क्वेश्चन करने हैं, और तुम्हारी ये स्पीड होनी चाहिए 1 घंटे में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए तुम्हारे, 10 से 20। और शेयर्स के अगर तुम्हारे स्कूल में सेकंड चैप्टर तो शुरू हो गया होगा, उसमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट,
हो जाना चाहिए उसमें ऐसे मिला के 20 क्वेश्चन। इतनी स्पीड थी तुम्हारे भाई की, ठीक है। अगर तुम मेरे को अब दो ना क्वेश्चन, देखो 3 महीने हो चुके हैं पेपर हुए, अगर तुम मेरे को अब दो ना क्वेश्चन, मैं अभी भी निपटा दूंगा क्वेश्चन। इतना अच्छी मेमोरी होनी चाहिए तुम लोगों की अकाउंट के लिए स्पेशली। ये मैं बोल नहीं रहा, जय सीताराम, बजरंगबली, देख लेना यार, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों को नया कॉन्सेप्ट कब समझना है, जब तुम नया कॉन्सेप्ट तब समझोगे। क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन करने के बाद उसको क्वेश्चन को चेक करो, चेक कर लिया, 4 बज गए, 4 बजे नया कॉन्सेप्ट सीखो, रजत तड़ोका की नई कॉन्सेप्ट सीखो। नया कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसको समझो, उसके 2-3 क्वेश्चन करो, आगे जाके क्वेश्चन करो, फिर शाम को 1 घंटा और लगाओ। ये नहीं मैं कह रहा, तुमको ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा, सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे देने पड़ेंगे तुमको अकाउंट को, वो भी डेली। अब कहोगे भाई नहीं हो पाएगा यार, 3 घंटे क्या देंगे, हम तो 10 मिनट नहीं पढ़ पाते। भाई अच्छे नंबर लाने हैं ना, ये तो करना पड़ेगा, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट वास्ते करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आगे ना पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। और अगर तुमने वो ऐसा क्वेश्चन कर रखा हो ना अगर एक बार भी, तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मेरी बात याद रखना, बात बहुत हेल्प मिल जाती है। फिर उसके बाद आते हैं हम अलग अलग 3 बुक्स पे। शेयर्स के लिए एंट्रीज बतानी है, इसमें 3rd बुक में हमें क्या करना है, हमको बैलेंस शीट देखनी है, हमारे लिए फॉर्मूला बेस्ड है, रेशियो है, हमें बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। थ्योरी भी है इसमें थोड़ी सी 2nd चैप्टर में, लेकिन वो 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आगे जाके आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आएगी, वो टेंशन ना लो, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बैलेंस शीट आएगी, हेड और सब हेड। यहाँ पे मेरा नंबर कटा ही है, 1 नंबर मेरा यहाँ जरूर कटा, क्योंकि मेरे को याद नहीं होते। ये वाली तुम याद रखना, गलती नंबर 1, सब हेडिंग और सब हेडिंग 3rd बुक में याद करके जाना सारे के सारे, ठीक है। अब आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है इसका मतलब ये नहीं कि तुम समझोगे नहीं, ये समझना है, सिर्फ समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम याद नहीं करोगे, इसको याद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दिखाऊं, हर चैप्टर में मैंने ना ऊपर से ऐसे कर रखा था, देखो फोल्ड कर लिया था कि कहाँ टॉपिक है, देखो ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया। अगर तुम्हें दिख रहा है तो बताओ, ऐसे फोल्ड कर लिया था कि टॉपिक कहाँ पे, अगर तुम्हें टॉपिक दिख रहा है तो दिखाओ। देखो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो आ गया, यहाँ पे मैंने कौन कौन से सारे रेशियो के नाम लिख लिए, सारी रेशियो लिख लिया है यहाँ पे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिया मैंने, जो मेरे पेपर में आया था। ये हर जगह आता है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो देखो, ये वाला ये हर जगह आता है पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ROI। और ये आगे तुम्हें बताऊंगा, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये ऐसे फोल्ड कर लेना कि कहाँ तुमने टॉपिक कर रखा है। अपनी 5 कॉपियाँ ऐसी बना लो कि उसमें सिर्फ नोट्स ही बने हुए हैं, ये मेरी बात याद रखना, और उसके रिलेटेड काम हो रखा है। और ये नहीं सोचना कि तुम्हारी कॉपी खराब हो जाएगी कि अगर हमने इसमें यहाँ काम कर लिया सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। अबे होने देना है, करना ही तो है। मेरी मैं तुम्हें अलग दिखाऊंगा अपनी कॉपी की, ये देखो जरा क्या नाश मार रखा है, ये देखो ये देखो 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 क्या, अगर तुम्हें दिख रहा है तो बताऊँ मैं, ये देखो जरा, हर उसमें हर जगह कैलकुलेशन, ये देखो देखो जरा, बीच में पेज छुटते हैं, छुटन दो, जो होगा देखा जाएगा। ये देखो दिख रहे हैं ना, टेंशन ना लो, बहुत आसान सब्जेक्ट है। जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा कर लो, एक बुक फॉलो करो। अपना जो कॉपी लिया तुम लोगों ने, अपनी जो कॉपी बनाई है ना, उसके आगे लिख दे रहो कि तुमने ये वाला क्वेश्चन तुम अब कर रहे हो, इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन, पेज नंबर आगे इंडेक्स बना के यहाँ पे इस जगह पे, ये देखो मैं इस जगह पे लिखते रहो, इस जगह पे लिखते रहो। ये मैंने खाली पेज इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ क्या करा था, प्रैक्टिस करी थी इस कॉपी में, इसलिए मैंने छोड़ा था। और मैं ये वाले क्वेश्चन पहले से कर चुका था, इसलिए छोड़े थे मैंने खाली। और मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ ना मैंने लिखा कैसे था, दिखाता हूँ मैं तुम्हें जरा, कहाँ गया, ये देखो जरा, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो जोन सा क्वेश्चन कर लिया होमवर्क के लिए, अगर होता है जी जोन सा क्वेश्चन कर लिया काटा, और जोन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है सर्कल, उसका नेट पे देखना सोल्यूशन, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगर तुम्हें दिक्कत आती है मेरे पास लेकर आओ, मेरे को ना तुम इंस्टाग्राम पे भेजो, उसकी फोटो भेजो मेरे पास, मैं तुम्हें भेज दूँगा, उसका आंसर समझा के भेज दूँगा। और बोलो, लेकिन एक शर्त पे, वो तुम्हें 1-2 बार प्रैक्टिस किया होना चाहिए भाई। और मेरे को मैं आंसर मंगवाऊंगा कि देखो भाई कहाँ है, और गलती बताऊंगा सिर्फ अगर होना तो। क्या बताया मैंने अब तक, एक चीज़, एक बुक फॉलो करो, उसके हर क्वेश्चन करो, स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन करो, हर टॉपिक समझो, उसके बाद नए चैप्टर पे मत जाओ, उसका टेस्ट दो। पीछे जो क्वेश्चन होते हैं ना अनसोल्ड, बहुत बच्चे होते हैं अनसोल्ड क्वेश्चन नहीं करते, सोल्ड करके भाग जाओ। स्कूल में भी ऐसी है, मक्कार बहुत है स्कूल वाले, सोल्ड करा भेज देते हैं, जाओ चलो बच्चों हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। अनसोल्ड करो, और एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से पेपर आता है यार, उसमें से पेपर आता है। और पेपर आया, अगर तुम चाहो ना NCERT के, सुन लो बहुत हैवी चीज बोलने वाला, कोई बोलेगा नहीं, NCERT के लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन को करो। अगर वो तुम पे हो रहे हैं ना फर्स्ट ट्राई में ही और सही आ रहा है आंसर, मतलब तुम्हारे चैप्टर बहुत बढ़िया चल रहा है वो, ठीक है। अगले चैप्टर पे जाओ, जैसे क्वेश्चन बताएं वैसे करो। उसके बाद तुम लोगों को टेस्ट देना है हर चैप्टर, जैसे तुम्हारे स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, बहुत बेनिफिट है तुम्हारे लिए। टेस्ट दो, गलती देखो कहाँ हुई, दोबारा आके ठीक करो। 3 बजे से 4 बजे तक एक स्लॉट लगाओ, 1 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस करो। 4 बजे तक वहाँ पे तुम्हें 4 साढ़े 4 बजे तक तुम अपनी गलतियाँ देखो। उसके बाद नया टॉपिक सीखो, नया टॉपिक सीखने के बाद उसके एडिशनल क्वेश्चन करो अपनी बुक के पीछे से। उसके बाद नया सब्जेक्ट करना है तो करो, स्कूल के कलेक्ट करने हैं करो, स्कूल के काम करने हैं करो, नहीं करने मत करो, सो जाओ, स्कूल ही मत जाओ, टेंशन ना लो, मौज मारो। ये मौज मारने की उम्र है तुम्हारी। और इस टाइम तुम इतनी अच्छी टाइम पे हो ना, धीरे धीरे 3 अगर तुम दिन में सिर्फ 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, सिर्फ अकाउंट ही कर रहे हो, और स्कूल में ही पढ़ रहे हो, तो स्कूल भी नहीं जा रहे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्कूल भी जा रहे हो, बेनिफिट, बहुत टेंशन फ्री हो तुम। लेकिन एक शर्त पे, तुम लोगों को घर पे पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल की छुट्टी मारी है ना, उसमें इकोनॉमिक्स या बिजनेस का एक चैप्टर या एक टॉपिक निपटाना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। एंड में इतना ही कहूँगा, अकाउंट ईजी सब्जेक्ट है, डाउट है कमेंट में पूछो। क्या क्या बोल रहा है मैंने समरी बता देता हूँ। सबसे पहले एक बुक फॉलो करो, DK गोयल फॉलो करो, बहुत क्वेश्चन हैं, हो जाएगा। जब दूसरा बात क्वेश्चन कर रहे होगे,
आगे लिख लेना कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें डाउट है, सारे करने हैं। जब तुम लास्ट में आओगे ना, लास्ट में जब तुम्हारा जून जनवरी फरवरी चल रहा होगा, तुम सॉल्यूशन देखोगे मेरा ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा। जब तुम यहाँ जाओगे, हाँ ये वाले क्वेश्चन इस पेज नंबर की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो, पे यहाँ इस कॉपी में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ढूंढ के कर दूंगा। जिसमें डाउट आ रहा है उसका पेज फोल्ड कर लो, नोट्स बना रखे, अगर कॉपी के बीच में नोट्स बना रखे फोल्ड कर लो, हो जाएगा। बहुत आसान है। और एक टीचर को फॉलो करना है, अलग अलग टीचर पे जाओगे कबाड़ा है। स्टार्टिंग में मैंने सी पराग गुप्ता सर से और रजत तोड़ा को दोनों को फॉलो कर लिया, ठीक है। पर मैंने कहा भाई एक पे फोकस करते हैं। सी पराग सर का तो थोड़ा सा लेंथी होता है थोड़ा सा उनका वीडियो, तो मैंने कहा छोड़ इनको, रजत पे देखते हैं, क्योंकि हमारा नाम भी रजत है, हम अपने रजत नाम से ही पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, अब सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। समरी बता दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अकाउंट में सिर्फ एक चीज़ करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ओनली, और कोई सोल्यूशन नहीं है। राधे राधे, जय श्री राम। मैं इतनी सारी बुक्स तो ले रखूँगा, कहाँ दोबारा रखनी पड़ेगी सेल्फ में, देखो जरा एक बार।